बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश व खुरम सदा सलामत रखे, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो एक गर्मी थी, कुछ मामलात बेहतर और ठंडे होते हुए नज़र आ रहे हैं। जो आए दिन एक सियासतदान पार्टियों आप लीडरान की तरफ से एक दूसरे की तरफ अल्फाजों की बमबारी जो हो रही थी, कुछ कम मामलात बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि पहले शायद कुछ ऐसी भी शख्सियात थी जो अपने मफाद की खातिर, अपने मफाद को मद्देनज़र रखते हुए तमाम पार्टी के लीडरान को, तमाम पार्टियों को आपस में इतना लड़ाया कि वो एक दूसरे के साथ बात करना तो दूर की बात, बैठना तो दूर की बात, एक दूसरे की शक्ल ही नहीं देखना बर्दाश्त करते थे। मामलात इस हद तक चले गए कि इस हद तक पाकिस्तान की सियासत गलीज़ और नफ़रत की फ़िज़ा हो गई कि वो लीडरान से लेकर नीचे कारकुनों तक आपस में लड़ाई झगड़े, बात मारने मराने तक चली गई। एक दूसरे की बात सुनना बिल्कुल गवारा नहीं करते थे, बर्दाश्त करना बिल्कुल ही गवारा नहीं करते थे। अब शायद कुछ मामलात बेहतरी की तरफ हैं, और जब से ये आर्मी चीफ आए हैं जनरल साहब, उनका भी बड़े सख्ती के साथ ये बात हुई कि अपना जितने भी इदारे हैं वो अपने हदूद में रह के इदारे अपना काम करेंगे। सियासतदानों का काम है कि वो सियासत करें, सियासतदान ही अपने मामलात बैठ के हल करेंगे। कोई इदारा सियासी तौर पर किसी जगह पे कोई मुदाखलत नहीं करेगा। ये सियासतदानों का काम है, ये जमहूरियत को चलाना ये सिविलियन लोगों का काम है। वो अपना काम संभालें, जो भी हुकूमत बनेगी, जो भी उसके पीछे इदारे उनका तहफ़्फ़ुज़ ज़रूर करेंगे, लेकिन मुदाखलत किसी की नहीं होगी। ये इसमें कोई शक नहीं कि जितने भी अब इदारे काम कर रहे हैं अपने हदूद में रहकर अपने अपने मामलात को चला रहे हैं। किसी की कोई मुदाखलत भी नज़र नहीं आ रही, और जिसकी वजह से कुछ मामलात ऐसे भी सियासत के अंदर नज़र आ रहे हैं कि जो वाकई एक दूसरे के साथ बात करना गवारा नहीं करते थे, एक दूसरे की शक्लें देखना गवारा नहीं करते थे। आज उनकी ज़बान में भी, लहजे में भी कुछ नरमी है, उनके एक दूसरे की बात भी करने के लिए तैयार हैं। कल अपना नून लीग के राना सनाउल्लाह साहब भी एक टेलीविज़न पे बात कर रहे थे, तो वो भी इमरान ख़ान को पहले जितनी उनकी ज़बान के अंदर सख्ती होती थी इमरान ख़ान के हवाले के थे, वो भी कह रहे थे जी इमरान ख़ान साहब कह के बुला रहे थे कि अगर वो हमारे साथ बात करने के लिए तैयार हैं, बैठने के लिए तैयार हैं, तो हम भी बैठने के लिए तैयार हैं। और इमरान ख़ान ने भी अपना बयान दिया है कि हम भी अपना बैठने के लिए तैयार हैं, पीडीएम के साथ, नून लीग के साथ मामलात को तय करने के लिए तैयार हैं, आएँ हमारे साथ बैठें, मामलात को तय करें। इमरान ख़ान ने वाज़े कहा कि अगर आप हमारे साथ बैठते हैं, इलेक्शन की तारीख दें, हम मिल बैठ कर उसकी डेट अनाउंस करते हैं, और मैं फिर केपीके और पंजाब असम्बली की जो असम्बलियाँ हैं तहलील नहीं करूँगा। अगर तारीख मिल जाती है मिल बैठ कर, अगर आप इलेक्शन की डेट तारीख मुकर्रर नहीं करते वक्त से पहले, तो फिर मैं असम्बलियाँ तहलील करूँगा। लेकिन हालात इस तरह के हैं कि शायद अब ये लड़ाई मामला आगे ना जाए, शायद असम्बलियाँ भी तहलील ना हों, और मामला वक्त से पहले शायद अब इलेक्शन की तारीख भी हो जाएगी। क्योंकि इमरान ख़ान साहब के इस बयान के बाद नून लीग की भी तमाम आला क़यादत, उसमें शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जितनी भी आला क़यादत, उनके अंदर भी मशावरात का सिलसिला शुरू है, और पीटीआई के अंदर भी तमाम आला क़यादत की इस मामले के अंदर मामलात अब शुरू है, मशावरात। पीटीआई के लोग भी जो सीनियर हैं वो भी यही चाहते हैं कि मामलात असम्बलियाँ तहलील करने की बजाय मिल बैठकर इलेक्शन का डेट अनाउंस करवाई जाए, ताकि तमाम पार्टियां जो 4-5 माह बचेंगे, हर पार्टी अपने अपने इलेक्शन की तैयारी करे। इसलिए वो दोनों पार्टियां के जो सीनियर क़यादत है वो यही चाह रहे हैं कि मामला मफाहमत की तरफ, सुलह की तरफ जाना चाहिए, कि जो मज़ीद इसको ख़राब या लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे पे गाली गलौज या तंज वाला मामला, थोड़ा सा सियासत को
बेहतरी की तरफ आना चाहिए कि जो हमने आने वाली नस्लों को जो एक सियासत का ये हमने रुख दिखाया ये इंतहाई गलत है। अब शायद तमाम लीडरान को शायद इसका कुछ एहसास भी होना शुरू हो गया है। अल्लाह करे ऐसा ही हो। जो पहले एक दूसरे पे इतना ज़बान सख्त जो इस्तेमाल हो रही थी उससे कुछ बेहतरी की तरफ जो मामलात हो रहे हैं, ये अल्लाह करे ऐसा ही हो। लेकिन यूं ही ये मामलात सलाह मशवरे की तरफ चले और दोनों नून लीग की कुछ क़यादत, इधर इमरान खान साहब और पीटीआई की क़यादत जो आए दिन अल्फाजों के गोले बरसाते रहते थे, उनकी जो नरमी लहजा आया है और नून लीग भी अब शायद चाह रही है कि मामलात हम बैठ के करने के लिए तैयार हैं, इलेक्शन डेट देने के लिए तैयार हैं। और ख़ान साहब ने भी लचक दिखाई है कि मैं असम्बलियाँ नहीं तहलील करूँगा अगर आप मुझे इलेक्शन की डेट देते हैं। तो इस सारे मामलात के अंदर शायद मौलाना फजलुर रहमान साहब को काफ़ी तकलीफ़ हुई है। मौलाना फजलुर रहमान तो इस हद तक ज़िद हुए हैं, बाज़िद हैं कि इमरान खान के बुग़्ज़ के अंदर कोई चीज़ बर्दाश्त ही नहीं कर रहा है। जो ही मामलात बेहतर हुए तो कल उसने एक जो बयान दिया पीटीआई और पीटीआई की ख़वातीन पर, जो इतनी गंदी ज़बान इस्तेमाल की, इतने गंदे अल्फाज इस्तेमाल, सख्त ज़बान की कि मैं तो सोच ही नहीं सकता कि एक बंदा ख़ुद को आलिम दीन भी कहे, ख़ुद को दीन का ठेकेदार भी कहे, एक सियासी पार्टी का सरबराह भी हो, इस सारा कुछ होने के बावजूद इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करे जो बिल्कुल ही नामुनासिब अल्फाज थे। और शायद वो यही चाहते थे कि जो मामलात बेहतरी मफामा सुलह की तरफ जा रहे हैं, ये मामलात मज़ीद शायद वो ख़राब करना चाह रहे थे। उनको ये चीज़ पसंद नहीं थी, इसलिए कल उन्होंने सख्त बयान दे दिया कि उनको तो शायद फ़ायदा मफाद जो है ये पार्टियों के अंदर, ये लीडरान के अंदर जो लड़ाई चलती रहे तो शायद उनका नाम भी जिंदा रहता है, उनका कुछ फ़ायदा ही है। जब ये मामलात बेहतर एक ट्रैक पे चले जाएगी सियासत, हर शख्स हर लीडर अपने मंशूर के मुताबिक पार्टी को लेके चलेगा, पार्टी में अपना अपना जब काम करना शुरू कर देगा, अपने मंशूर को लेके चलेगा, तो फिर शायद मौलाना फजलुर रहमान की तो वजूद ही ख़त्म हो जाएगा। फिर कहाँ रहेगी पीडीएम, कहाँ कुछ रहेगा। हर पार्टी को फिर अपना वर्कर अजीज़ है, अपनी पार्टी का फ्यूचर अजीज़ है, वो अपने लिए काम करेंगे। फिर इसकी तो जो सरबराही है पीडीएम की, ये तो ख़त्म हो जाएगी। जिस दिन पीडीएम की ये सरबराही मौलाना फजलुर रहमान की ख़त्म, उस दिन से इसका नाम भी कहीं आपको अखबार या किसी टीवी पे नज़र नहीं आएगा कि इसका वजूद भी ख़त्म हो जाएगा, इसकी सियासत भी दफन हो जाएगी। इसलिए वो चीख के कहीं ना कहीं वो हाथ लगा के मज़ीद मामलात को गर्म करना चाह रहा है कि कई मामलात जो ठंडा होता हुआ नज़र आ रहा है, वो चाहता है कि इसको मज़ीद ख़राब किया जाए। एक और भी बड़ी ख़बर है इसके अंदर कि जो ऐसी शख्सियात भी हैं जो सुलह पसंद, मुल्क को तरक्की करना मुल्क की तरक्की देखना चाहते हैं, अमन पसंद है, जो मफाहमत चाहते हैं। तो ये भी बात आ रही है कि जो ही मामलात जो सलाह मशवरे के दोनों पार्टियों के दरमियान चल रहे हैं, मामलात का इलेक्शन के डेट का तयन हो जाता है, अगर इलेक्शन की डेट मुकर्रर हो जाती है, मामलात बेहतरी की तरफ चले जाते हैं, तो शायद फिर वो उन लोगों की कोशिश है कि इमरान खान और नवाज शरीफ के दरमियान फ़ोन पर बात भी करवाई जाए ताकि मुल्क को आगे लेके निकला जाए, आगे लेके चला जाए। पिछली की गलतियों को जो हुई हैं इतनी शदीद किस्म की, उनको मज़ीद ना दोहराया जाए। मुल्क और कौम के लिए कोई बेहतरी की तरफ ये रास्ता निकालना चाहिए। एक ये भी खबर है कि कुछ लोगों की एक कोशिश चल रही है और अल्लाह करे ऐसा ही हो कि मामलात सुलह की तरफ जाए, क्योंकि मुल्क तो पहले ही तबाही की तरफ चला गया है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार इतनी बड़ी महंगाई कि गरीब का जीना हराम हो गया है, कि इतनी बड़ी महंगाई कभी भी नहीं हुई थी कि लोगों की कोई चीज़ की ख़रीदारी की सकत ही नहीं रह गई। कि खुदा करे ऐसा हो कि जल्द ये इलेक्शन हो, सियासतदानों के आपस में मामलात बैठकर हल हों, जो एक दूसरे की बात सुनना बर्दाश्त नहीं करते, जो एक दूसरे के साथ बैठना पसंद नहीं करते, ये अल्लाह करे ये बैठें, इस मुल्क की खैर हो, इस पाकिस्तानी कौम की खैर हो, ताकि ये मिलजुल कर बैठेंगे तो सारे जो पिछलियां गलतियां को मज़ीद ना दोहराएं, ताकि इस मुल्क को आगे लेके निकला जाए। ये एक अच्छा शगुन है, खुदा करे ऐसा ही हो। शुक्रिया।